हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपने मेरी वीडियो की थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। मैं आपको सेल्स वॉचर में एक ऑप्शन होता है यूज एडवांस कॉन्फिग, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि इसका प्रॉपर्ली यूज कहां पर होता है, कैसे यूज किया जाता है और इनके जो एक एक ऑप्शन होते हैं उनका यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका यूज होता है वो इनवॉइसिंग के लिए होता है, इनवॉइसिंग के नंबर को सेट करने के लिए होता है, सीरीज ऑफ नंबर के लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके बारे में कई बार बता भी रखा है अपने अलग अलग वीडियोस में। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जो चेंज होती है तो हमें कैसे करनी होती है। तो उस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बता रखा था। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वहां पर मैंने डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कॉमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको कहां से करनी है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अकाउंट इन्फो में जाना होगा या इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको वाउचर टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना होगा। उसके बाद आपको अल्टर में जाना होगा। अगर आपने जो पहले से अगर वाउचर टाइप क्रिएट करके रखा है या बाय डिफॉल्ट जो टैली की तरफ से आपको सेल्स वाउचर का जो वाउचर टाइप मिलता है, अगर आपको उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं या जो आपने पहले से जीएसटी नाम से या टैक्स इनवॉइस के नाम से वाउचर टाइप क्रिएट करके रखा है, उसमें अगर मॉडिफिकेशंस करने हैं, अल्टरेशन करनी है, तो आप अल्टर में जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश कोई वाउचर क्रिएट कर रहे हैं अंडर सेल्स के अंदर कोई टैक्स इनवॉइस नेम से या किसी भी नेम से, तो उस कंडीशन में आप क्रिएट में जो वाउचर क्रिएट करेंगे वहीं पर जाके ये सारी चीजें करेंगे जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम फिलहाल अल्टर में चलेंगे और जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है सेल्स का जो वाउचर टाइप, हम इसमें जाएंगे। आप जो भी अपने यूज करते हैं उसमें आप जा सकते हैं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यूज एडवांस कॉन्फिग, अगर मैं इस ऑप्शन को यस नहीं करूं तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारी बिलिंग का नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका वो सीरीज में रहेगा। उसके आगे ना तो आपकी फार्म का नेम होगा, ना आपको फाइनेंशियल ईयर इंडिकेट होगी, वो सिंपल सा एक 1 2 3 4 नंबरिंग की तरह इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे यूज करता हूं तो हम एडवांस लेवल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सीरीज नंबर को। तो यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इनका क्या प्रॉपर यूज होता है अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। कब कौन सा ऑप्शन आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यहां पर जो ये फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर, इसका क्या मतलब होता है। यहां पर बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से 1 लिखा हुआ होता है। अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे, एज इट जैसे कि टैली की तरफ से है वैसे ही रहने देंगे, तो जब आप इनवॉइसिंग फर्स्ट टाइम कट करेंगे और फर्स्ट टाइम जो आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो वहां पर जो इनवॉइसिंग नंबर होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप इनवॉइस कट करेंगे उसकी सीरीज वैसे वैसे बढ़ने लगेगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर स्टार्टिंग नंबर लिख दें 101, जैसे ऐसे आप अगर 101 लिख दें यहां पर, तो आपकी जो इनवॉइसिंग नंबर है वो 101 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी यहां पर आप डिजिट एंटर करेंगे उसी से आपकी इनवॉइसिंग नंबर स्टार्ट होने लग जाएगी। तो यहां पर जो भी आप चाहें सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं कोई भी चीज यूज नहीं करता हूं, मैं जो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है मैं उसे ही यूज करता हूं। अब सेकेंड ऑप्शन के बारे में मैं बताता हूं कि इसका क्या यूज होता है। जैसे कि हम यहां पर एडवांस कॉन्फिग यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें करते क्या है, एडवांस कॉन्फिग अगर जब हम यूज करते हैं तो इसमें जो हमारी फर्म नेम होती है या जिस नेम से हम कंपनी क्रिएट करके रखते हैं टैली में, जैसे कि मैंने मनोज नेम से की हुई है, तो हम इसका शॉर्ट नेम लिखते हैं जैसे कि एम। उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर दे देते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी 1920 चल रही है तो इस तरीके से 1920। उसके बाद जो हमारी इनवॉइसिंग नंबर, क्योंकि हमने ऊपर में स्टार्टिंग नंबर 1 रखा हुआ है यानी 1 से स्टार्ट होगी, आप जो भी रखेंगे आपके केस में जो भी एप्लीकेबल हो, तो वो जो स्टार्ट होगी वो सट के स्टार्ट होगी, यानी ये जो अल्फाबेट और ये जो डिजिट है वो सटे हुए रहेंगे आपस में। अगर आप यहां पर कुछ एंटर कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ एंटर नहीं होता है टैली की तरफ से, लेकिन अगर आप यहां पर मानकर चलिए 3 एंटर कर देते हैं तो जो 3 डिजिट का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस आ जाएगा इनवॉइस नंबरिंग में, और वो जो अल्फाबेट आप सेट करेंगे, जो एडवांस कॉन्फिग में हम सेट करते हैं फर्म नेम या जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें आपको डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो तीसरा ऑप्शन है, अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको डिस्टेंस यानी स्पेस दिखाई देगा कि मानकर चलिए जैसे एम है लिखा हुआ, मेरे केस में जैसे कि ये कंपनी नेम मनोज है तो एम ऑब्लिक 1920 अगर मानकर चलिए मैंने इस तरीके से सेट किया है, उसके बाद फिर ऑब्लिक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद आपको 1 लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर प्रीफिल विद 0 कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा वो 0 से फिल हो जाएगा, यानी जितना डिस्टेंस आपको रिफ्लेक्ट होगा वो 0 से फिल किया हुआ होगा, वहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा बल्कि 0 दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसे यस कर लेता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनवॉइसिंग किस तरीके से होती है। अब जो भी हमारी ईयर स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1/4 से स्टार्ट होती है, तो वो डेट आपकी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको वही नंबर डालना है स्टार्टिंग नंबर में जो आपने ऊपर एंटर किया, जैसे मैंने 1 रहने दिया है जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से रहता है, तो वही रहेगा। मानकर चलिए आपने ऊपर में 101 लिखा है तो आपको यहां पर भी 101 लिख देना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आप इनवॉइसिंग की सीरीज के लिए जो आपको पीरियोडिसिटी का टैब मिल रहा है, यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि आप ईयरली रखना चाहते हैं, वीकली रखना चाहते हैं, मंथली, डेली की नेवर। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग ईयरली ही चूज करके चलते हैं और मैं भी आपको ईयरली ही सजेस्ट करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेरे केस में मैंने 1 नंबर से इनवॉइसिंग का नंबरिंग स्टार्ट किया है, तो जब तक 31 मार्च नहीं आएगा, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो एंड होती है वो 31 मार्च को एंड होती है, तब तक मेरी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जितनी मैं बिलिंग करूंगा सब कंटिन्यू सीरीज में चलेगी पूरे साल तक। ठीक है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईयरली ले, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सभी ऑप्शंस का मतलब बता देता हूं। अगर आप डेली रखते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप मानकर चलिए एक दिन में 10 बिलिंग करते हैं, तो वहां पर आपकी सीरीज एक दिन में कंटिन्यू चलेगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके जितनी भी आप बिलिंग करेंगे एक दिन के अंदर। जैसे नेक्स्ट डे आप एंट्री करेंगे सेल की, तब वहां से वापस से आपकी 1 2 से स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर कंटिन्यू सीरीज ब्रेक हो जाएगी। यानी एक दिन में जितनी आपकी सीरीज बन पाई ठीक, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे आप आएंगे तो उस केस में क्या होगा कि फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप यहां पर डेली रख लेते हैं तो। अगर आप मंथली रखते हैं तो जैसे कोई मंथ एंड होगा, जैसे मैं अप्रैल की बात करूं तो 31 अप्रैल जैसे एंड होगी, मानकर चलिए 31 अप्रैल को आपने कोई लास्ट बिलिंग की है 501 नंबर तक, आप जब मई में एंट्री करेंगे तो वहां पर अगर हम नॉर्मली बात करें, जब हम ईयरली रखते हैं तो वहां पर 502 से स्टार्ट हो जाएगी बिलिंग, लेकिन अगर आप मंथली रखते हैं तो वहां पर आपकी बिलिंग 1 नंबर से वापस से स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से आप वीकली के केस में भी समझ लेंगे, जैसे वीक खत्म होगा आपकी नंबरिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईयरली लेके चलें। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर 1/4, क्योंकि हम जो बिलिंग की यहां पर जो सेट करेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है इनवॉइसिंग नंबर के पहले आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्म नेम या फाइनेंशियल ईयर। सभी लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इनवॉइस नंबरिंग के बाद फाइनेंशियल ईयर एंटर करते हैं, कुछ लोग इनवॉइस नंबरिंग से पहले फाइनेंशियल ईयर एंटर करते हैं, सभी अपने अनुसार सेट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि जीएसटी में 16 डिजिट से ज्यादा की आपकी इनवॉइसिंग नंबर नहीं होनी चाहिए, विथ अल्फाबेट नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को लेके 16 डिजिट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हमारा जो प्रीफिक्स है वो भी हमारा, जैसे मानकर चलिए हम बिलिंग 1 अप्रैल से करेंगे तो हम प्रीफिक्स भी 1 अप्रैल से ही सेट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 अप्रैल को हम 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम जाकर उसमें अपना फर्म नेम या फाइनेंशियल ईयर ऐड कर देंगे। हम जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जो सीरीज स्टार्ट होगी हमारी बिलिंग की, तो उसी में हम जब भी कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पर जो अगर फर्म नेम या फाइनेंशियल ईयर इंडिकेट करना चाहेंगे तो हम स्टार्टिंग पीरियड से ही करेंगे। तो यहां पर इसीलिए हमने जो 1 अप्रैल हमने यहां पर चूज किया है रीस्टार्ट नंबरिंग में, वही चीज हम प्रीफिक्स में भी अपना डेट एंटर कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर आपको मानकर चलिए, जैसे मेरे केस में मैं जो पर्सनली खुद यूज करता हूं मैं उसके लिए पहले बता रहा हूं। मैंने यहां पर अपना फर्म नेम का शॉर्ट नेम लिख दिया M/1920, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रही है, उसके बाद मैंने फिर से ऑब्लिक दे दिया। अब देखिए ऑब्लिक देने के बाद मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, सेल्स वॉचर में आप देख सकते हैं M लिखा हुआ है, 1920 लिखा हुआ है, उसके बाद आपको 002 लिखा हुआ है, वहां पर मैंने 3 डाला हुआ था। मैं आपको एक बार फिर से वापस से ले जाता हूं वहां पर और दिखा देता हूं। आपने नंबरिंग देख ली कि मैंने नंबरिंग आपको दिखा दी कि किस तरीके से सेट हो गई है। यहां पर मैं वापस से आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए मैंने 3 डाला हुआ था, यानी 2 वहां पर 0 है और जो तीसरा डिजिट है वो तो हमारा ऑलरेडी 1 रहेगा ही, इसीलिए
आपको मानकर चलिए वहां पर अगर 4 जीरो चाहिए तो आपको यहाँ पर 5 लिखना होगा, तभी 4 जीरो आएंगे और पांचवा जो आपका डिजिट रहेगा वो आपका जो ऊपर में नंबरिंग रहेगा वो रहेगा। अगर मानकर चलिए आपने ऊपर स्टार्टिंग नंबर में 101 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 101 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 101 से पहले 4 जीरो भी चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको टोटल जोड़ लेना है 101 को मिलाकर, 4 जीरो प्लस यहां पर 3 डिजिट हो गए 101 को मिलाकर, तो टोटल 7 हो गए। तो यहां पर आपको 7 एंटर करना होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने इसका मतलब समझ लिया। तो अब मानकर चलिए हम यहां पर इसे इरेज कर देते हैं और यहां पर इसे यस को भी हम नो कर देते हैं। अब फिलहाल मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। मानकर चलिए मैंने यहां पर 3 लिखा और ये जो मैंने प्रीफिल विद जीरो था इसे यस किया था, जिसके कारण वहां जीरो रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब मानकर चलिए मैंने इसे नो कर दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। सेल्स वाउचर में देख सकते हैं स्पेस आ गया है बीच में 2 के, और वहां पर जो मैंने अल्फाबेट और फाइनेंशियल ईयर एंटर किया उसके बीच में स्पेस आ चुका है। अब आ जाइए वापस यहां पर। अब मैं यहां पर इसे इरेज कर देता हूं और ये नो ही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से मैं सेव करता हूं। अब मानकर चलिए आप इस ऑप्शन को, जो ऊपर में आपको ये जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा था जिसमें मैंने एंटर किया था, जिसमें अभी मैंने फिलहाल जीरो कर दिया है, इस जगह मैं जीरो सेट नहीं करना चाहता हूं, मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी जीरो चाहता हूं कि मेरी जो इनवॉइसिंग नंबर है ये जो 1 मैंने सेट किया इसके पहले एक जीरो आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर उसे यूज नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहां पर ये जो मैं सेट करूंगा प्रीफिक्स, इसमें ऑब्लिक के बाद मैं यहां पर एक जीरो लगा दूंगा। चाहे तो आप जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं। मानकर चलिए 2 लगाएंगे तो 2 आपको रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद मैं इसे सेव कर लूंगा। कंट्रोल ए से मैं सेव कर रहा हूं या एंटर एंटर, दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास इसे सेव करने के लिए। सेव करना जरूरी है तभी कुछ चेंजेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं 02 लिख के आ चुका है क्योंकि मैंने वहां पर एक जीरो लगाया। अगर मैं वहां पर 4 जीरो लगाता तो यहां पर 4 जीरो आ जाते। अगर मैं वो जो ऊपर का ऑप्शन है उसे यूज नहीं करूंगा तो हमारे पास सब ऑप्शन है। मैं सारे ऑप्शंस आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप किसी भी तरीके से यूज करके देख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गई ये बात। अब यहां पर मानकर चलिए आप ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो इनवॉइस नंबरिंग के बाद देना चाहते हैं, तो वो आप कैसे देंगे? और आप फर्म का नाम भी देना चाहते हैं। अगर फर्म का नाम नहीं देना चाहते इनवॉइस नंबर से पहले, तब यहां पर आप कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। मानकर चलिए आप इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे केस में 1 है, 1/1920। इस तरीके से अगर आप देना चाहते हैं, फर्म नेम नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहां पर कुछ एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप फर्म नेम देना चाहते हैं तो यहां एम लिखेंगे, ऑब्लिक कर देंगे। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे, यहां पर फिर एक चार्ट चूज करेंगे। सुफिक्स मतलब होता है इनवॉइस नंबरिंग के बाद, और सुफिक्स में यहां पर सेट कर देंगे /1920, ठीक है, जैसे कि मैंने सेट किया हुआ है। अगर आप यहां पर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो अलग यूज करना चाहते हैं, मानकर चलिए आप ऑब्लिक यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके जगह और भी कुछ यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहां पर किस तरीके से सेट करेंगे 1920। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर अगर आप फर्म नेम देना चाहते हैं सबसे स्टार्टिंग में, इनवॉइस नंबर की स्टार्टिंग में, तो आप यहां पर जो भी आपका फर्म का शॉर्ट नेम है वो आप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्लिक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में अगर इनवॉइस नंबर के बाद आप फाइनेंशियल ईयर चाहते हैं तो ऑब्लिक देके आप अपना फाइनेंशियल ईयर दे देंगे। अब बीच में जो रहा इनवॉइस नंबर वो आपका ऑटोमेटिक यहां से उठ के आ जाएगा जो आपने स्टार्टिंग नंबर में एंटर किया हुआ है। अब मानकर चलिए आप यहां पर ये जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया था इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जीरो देना चाहते हैं इनवॉइस नंबर से पहले, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपने लिखा हुआ है फर्म नेम, उसके बाद जो आपने ऑब्लिक दिया, यहां पर आप चाहें तो जितना जीरो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले केस में भी आपको बताया। मुझे फिलहाल जीरो वगैरह देना नहीं है, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको मैं सारे प्रोसेस बता दे रहा हूं कि किस किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं M/2/1920, लेकिन देखिए यहां पर 2 जो है थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम वहां पर जीरो दे देते तो देखने में यहां पर थोड़ा इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता। तो यहां पर अगर हम जीरो दे दें, आइए हम यहां पर इसे चेंज कर देते हैं। यहां पर हम ये जो मैं आगे जाता हूं, ये मैं जो कीबोर्ड में एरो बटन होते हैं उनसे जाता हूं। यहां पर मानकर चलिए मैंने 2 जीरो दे दिए, एक्सेप्ट कर लिया कंट्रोल ए से। उसके बाद वाउचर, यहां पर देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इनवॉइस नंबर M/002/1920। अब इसके अलावा फिर से मैं वापस आ रहा हूं,
अब मानकर चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंथ वाइज आप अपनी ये जो इनवॉइस नंबरिंग है उसे सेट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे मंथ आपका अप्रैल है तो आप ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, पूरा नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है कि नहीं मुझे पूरा ही चाहिए तो आप पूरा अप्रैल यहां पर टाइप कर ले, इससे लेकिन लंबी हो जाएगी। 16 डिजिट आपकी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको यह भी ध्यान देना होगा। 16 डिजिट अगर आपका सारा सब कुछ मिलाकर क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी पोर्टल पे आप उस इनवॉइस की जो डिटेल्स है वो नहीं डाल पाएंगे। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए यहाँ पर पूरा नाम लिख रहा हूं। अगर आपका 16 डिजिट नहीं होता है तब आप कर सकते हैं, अगर आपका 16 डिजिट से एक्सीड हो रहा है तब यहां पर आप शॉर्ट नेम यूज करेंगे अप्रैल का, जैसे कि ए। अब यहां पर अप्रैल लिखने के बाद ऑब्लिक एम, क्योंकि मैं फर्म नेम भी देना चाहता हूं तो यहां पर कैपिटल सब यूज करेंगे ताकि अच्छी लगे इनवॉइस नंबरिंग देखने में। उसके बाद फिर ऑब्लिक, फिर उसके बाद अगर जीरो देना चाहते हैं तो मानकर चलिए मैंने जैसे 1 जीरो कर दिया। अब यहां पर फिर हम चूज करेंगे 1 मई, क्योंकि हम हर महीने की जो इनवॉइस नंबरिंग है उसके आगे उस मंथ की जो इंडिकेशन है वो देना चाहते हैं, मई। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो उसके बाद फिर जीरो, इसी तरीके से आप सेट करते चले जाएंगे। फिर प्रीफिक्स, आप ये जो सुफिक्स है ये अगर आप सेट नहीं भी करेंगे तो आपका ऐसे ही रहेगा यहां पर, लेकिन फिर हम यहां पर 1-5 कर ही देते हैं, यहां पर हम 1920 कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है। अप्रैल एम ऑब्लिक 02-1920। अब मैं मई मंथ में आपको ले जाता हूं, 1-5 यहां पर मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूं, मई एम ऑब्लिक 02-1920। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।